नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 54 वर्ष के पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना होता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इनकी पाम को। अब सबसे पहले जो मेरी नज़र जा रही है वो जा रही है भाई इनकी गुरु की उंगली पर। जैसा कि आप लोगों ने सुना ही होगा मेरे बहुत सारे वीडियो में, अगर किसी व्यक्ति की इतना विजिबल डिफरेंस आ जाए, गुरु की उंगली इतनी छोटी हो जाए, तो उसकी मैरिड लाइफ में कोई ना कोई बड़ी दिक्कत है। या तो इनकी पत्नी से आप नहीं बनेगी, या ऐसी स्थिति में क्या होगा, पत्नी के बार बार बीमार पड़ने का योग बन जाता है। और आपका तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा मुझे डिफरेंस नज़र आ रहा है। सो प्रॉब्लम भी बड़ी है। कुल मिलाकर बात यह है लमसम में कि इसमें मैरिड लाइफ का सुख उस तरीके से नहीं हो पाता। यानी कि पार्टनर बार बार बीमार ज़्यादा पड़ रहे हैं, और ये आपकी बहुत ज़्यादा भी छोटी है, तो प्रॉब्लम होगी ही होगी कोई ना कोई। और दूसरा क्या है, या बिल्कुल नहीं बनती हो, आपस में बहुत चक 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 रहती हो, वो एक स्थिति भी बन जाती है। ठीक है, 99% ये प्रॉब्लम में से आप किसी एक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। दोनों में से एक प्रॉब्लम, या तो बीमार रहना या तो फिर ना पटना। और काफ़ी स्थितियों में दोनों ही प्रॉब्लम चल रही होती हैं, बिकॉज आपका गुरु बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप पत्नी ये हो या कोई भी XYZ होती, प्रॉब्लम आपको सेम ही होती। ये है, गुरु बहुत ज़्यादा लो सेट है आपका। अभी कर क्या सकते हैं, गुरुवार के दिन से शुरू कीजिए और गुरुवार तक कीजिए। थर्सडे से थर्सडे तक मंदिर में 8 दिन लगातार हल्दी दान कीजिए। आपको हल्दी के पानी से ही नहाना चाहिए, आपको माथे पर डेली हल्दी लगानी चाहिए, और गुरुवार का जो मंत्र होता है, गुरु का बीज मंत्र, वो आपको सुनना चाहिए। गाय को रोटी खिलाइए, उसके अंदर हल्दी लगाइए, गुड़ रखिए, चने की दाल भीगी हुई जो होती है वो रखिए, मतलब भिगो के रखिए पहले उसको, और फिर वो रखिए। ये सब कीजिएगा, नहीं तो पत्नी के लिए देखिए बहुत समस्याएं रहेंगी। अब आते हैं नेक्स्ट बात पे, और यहाँ पे भी एक इंडिकेशन आ रही है। वो क्या है मैं बताती हूँ। आपकी मस्तिष्क रेखा और आपकी जीवन रेखा दोनों ही बिल्कुल अलग अलग हैं। ऐसी स्थिति में टू बी वेरी फ्रेंक, इंसान का नेचर थोड़ा सा एडमेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा ब्लंट हो जाता है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो ज़्यादा सुनते नहीं हैं किसी और की, अपने हिसाब से सारा काम करते हैं, अपने हिसाब से चीज़ें करते हैं। वो पर्सनैलिटी आप हो सकते हैं। जिस तरीके की माइंड लाइन आपकी है, इट्स वेरी वेरी शार्प। दिमाग बहुत तेज़ होगा, मगर ज़िद्दी भी बहुत होंगे आप। ठीक है, ज़िद भी होती है ऐसे लोगों के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें, शनि की उंगली बिल्कुल स्ट्रेट है, जो आपके परिश्रमी स्वभाव को दिखाती है। ऐसे लोगों का शनि जो होता है वो अपने आप में सही चल रहा है, मतलब शनि की उंगली बिल्कुल ठीक चल रही है। अभी रेखा पर पहुंचेंगे तब उसको डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपकी सूर्य की उंगली की बात करूं, सूर्य की उंगली आपकी लंबी है। अब सूर्य की उंगली लंबी होती है, एक तो हिम्मती स्वभाव देती है व्यक्ति को। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जिसकी सूर्य की उंगली लंबी होगी वो शेयर मार्केट में या ऐसी जगह इन्वेस्ट ज़रूर करता है जहाँ पर रिस्क होता है, लेकिन उसको रिस्क उठाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब कई बार हमने हाउसवाइफ्स के हाथों में भी देखा, तो उनका स्वभाव बहुत ज़्यादा हिम्मती निकला, ऐसा रिस्क टेकर तो वो नहीं निकली। ठीक है, मैं जनरल बात बता रही हूँ एक। लेकिन उनका क्या था कि अगर ICU में भी हैं तो भी उनका इतना हिम्मती स्वभाव रहेगा कि कुछ नहीं हुआ है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके का स्वभाव मिलता है। कुल मिलाकर सूर्य की उंगली जो लंबी है वो आपको रिस्क उठाने की अच्छी क्षमता देती है। ऐसे लोग अगर बिज़नेस करें तो वो भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बिज़नेस में रिस्क उठाना पड़ता है। मिलनसार स्वभाव रहता है ऐसे लोगों का। कुल मिलाकर अच्छा रहता है। नेक्स्ट बात आती है आपकी जो कनिष्ठिका उंगली है, ये अच्छी बड़ी है, आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे। अगर मैं बात करती हूँ आपके बुध के पर्वत की, यहाँ से चलते हैं। बुध का पर्वत पे देखो मल्टीपल रेखाएं हैं। बुढ़ापे में पैसे का कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। दूसरी बात, बुढ़ापा जो है अच्छा खासा गुजर जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, मेन जो इसका रहता है वो ये रहता है कि व्यक्ति को व्यापारिक समझ अच्छी होती है, मतलब बिजनेस अगर वो करते हैं तो उनका माइंड बहुत अच्छे से उनका साथ देता है। बुध बुद्धि का कारक है, और बुध जो है व्यापार का भी कारक है। तो ऐसे लोगों का जो कैलकुलेशंस हैं व्यापार को करने के लिए वो काफ़ी अच्छे होते हैं। बोली ऐसी रहेगी आपकी, जब इस तरीके की मैं बात करूँ कि जैसे कोई कितनी भी प्रॉब्लम में आपके पास आ जाए तो आप उसको अपनी बातों से ही हील कर देंगे। ऐसे लोग हेल्पिंग भी बहुत होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपके जीवन रेखा की, भाई एक तो मकान के योग, आपके हाथ में बड़े सारे प्रॉपर्टी के योग हैं। आई डोंट नो वेदर आपने बनाए हैं नहीं बनाए हैं, बट योग आपके हाथ में मल्टीपल प्रॉपर्टी के हैं। एक योग आपका अर्ली एज में है, दो योग आपके लेट एज में हैं, और ये एक पहले छोटा मकान और फिर एक बड़ा मकान, इस तरीके के योग हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा
कि भाई ये कौन सी है, जो कि तो मैं आपको तरीका बताती हूँ, ये निकालना आपको स्वयं पड़ेगा। कैसे? जितने डॉट आप यहाँ लगाएंगे, मैं कहती हूँ 10 डॉट लगाइएगा बिल्कुल सेम दूरी पर, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से 10 डॉट जितनी दूरी पर आप लगाएंगे, 10 डॉट्स के बीच में जितनी दूरी रहेगी उतनी ही 10 डॉट के बीच में यहाँ दूरी लगाइए। इसको मिला दीजिए, ये 21 वर्ष का समय बनेगा। 10 ही डॉट यहाँ लगेंगे, एग्जैक्टली स्केल से मिलाइए। उसके बाद 10 डॉट लगाइए, 42वां साल बनेगा। फिर 10 डॉट लगाइए, 63वां साल बनेगा। फिर 10 डॉट लगाइए, 84 ईयर्स का बनेगा। प्रॉपर्टी बिल्कुल ये समझ लीजिए मरने से पहले भी एक प्रॉपर्टी बना के जाएंगे आप। प्रॉपर्टी के बहुत योग हैं आपके हाथ में, मतलब मल्टीपल ट्राइंगल्स आपके हाथ में आए हुए हैं। ठीक है। अब इसके अलावा अगर बात करूं, शुक्र पर्वत भी आपका काफ़ी अच्छा है। शुक्र पर्वत जब इस तरीके का उठा हुआ रहता है तो अगेन लग्जरी लोगों के जीवन में आती है। भाग्य रेखा की अगर हम बात करते हैं तो भाग्य रेखा आपके हाथ में क्या है, जो बिल्कुल बचपन है उसमें स्ट्रगल नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद थोड़ा यंग एज हुई, चीज़ें थोड़ी बेटर हुई, 28वें साल में फिर एक कट लग गया, यहाँ कोई ना कोई नुकसान गया होगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम रही होगी। वो साल आगे पीछे का आप लेकर चलेगा कि उतना बढ़िया टाइम नहीं गया। उसके बाद 30 साल के बाद कुछ साल काफ़ी अच्छे गए, और उसके बाद फिर से 34 पे 32 नहीं ज़्यादा, बल्कि 33-34 के आसपास कोई प्रॉब्लम आपने फेस करी है। फिर उसके बाद क्या है, चीज़ें भाग्य रेखा थोड़ी स्मूथ तो चल रही है, लेकिन 50 के बाद सर यहाँ पर साइन अच्छे नहीं हैं। 50 के बाद कोई ना कोई दिक्कत आप झेल रहे हो। यहाँ पर मैं बाकी तस्वीरें भी चेक कर लेती हूँ, कई बार क्रॉस चेक करना ज़रूरी हो जाता है ना, तस्वीर में ही नहीं आ रही हो रेखा तो बात अलग है। नहीं सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्ट्रगल का टाइम चल रहा है इस समय भाई। 50 के बाद भाग्य रेखा नहीं चल रही है। हृदय से किया हुआ कोई फैसला भी गलत हो सकता है। जैसे आपने, मान लीजिए किसी का ट्रांसफ़र हुआ, उसने कहा कि यार ट्रांसफ़र हुआ है, मुझे जॉब में नहीं जाना है ये वाली, मैं कुछ और करूँगा, और जॉब छोड़ दी। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। आपने अपने मन की बात सुनी और जॉब छोड़ दी, दिमाग नहीं लगाया वहाँ पे, और एक ऐसा फ़ैसला कर दिया जिसकी वजह से चीज़ें बहुत ख़राब हो गई। ऐसा कोई फ़ैसला करने से पहले 4 बार सोच लीजिएगा, बिकॉज़ हृदय रेखा पर ही रुक रही है। दूसरा हृदय पर रेखा पर रुकती है तो XYZ किसी स्त्री की वजह से, स्पेशली प्रेमिका और पत्नी की वजह से, ये संभावना बनती है कि ग्रोथ ना कर पाए आदमी। ठीक है, भाग्य रेखा पर इस तरह के साइन है आपके। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ भाई, अब करना क्या है ना, ये भी एक क्वेश्चन आता है कि अगर मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम है, अगर मुझे नज़र आ रही है या स्ट्रगल का दौर दिख रहा है, तो करें क्या? शनिवार वाले दिन जो चींटियाँ होती हैं उनको आटा चीनी खिलाना शुरू कीजिए, शनि के मंदिर में दिया जलाना शुरू कीजिए, और शनिवार वाले दिन अच्छा कर्म ज़रूर कीजिए। किसी भूखे को खाना खिलाइए, है ना, चींटियों को खिलाइए। चमड़े का चप्पल पहन के रखिए पहले कुछ दिन लाके, या पुराना आपका कोई चप्पल हो, शनिवार के दिन उसको दान कर दीजिए, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा शनि जो है उसका, उस पर काम कीजिए, बिकॉज पर्वत पे आके भाग्य रेखा खराब हो गई। लक्ष्मी सूक्तम सुना कीजिए, सुपर फास्ट लक्ष्मी सूक्तम लगा लीजिए यूट्यूब से, वही सुन लिया कीजिए, लेकिन वो सुनिए आप। ठीक है, क्योंकि भाग्य रेखा पे स्ट्रगल है, और अगेन एक डिप्रेशन का साइन भी आ रहा है। मस्तिष्क रेखा के नीचे इस तरह का दीप बनना कोई अच्छा साइन नहीं है, कोई बड़ी टेंशन देगा ये। ठीक है, इससे आदमी डिप्रेशन तक में जा सकता है, इसीलिए बोल रही हूँ कि ये सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एक तरफ मल्टीपल ट्राइंगल्स आपके हाथ में हैं जो कि आपकी ग्रोथ, आपकी प्रॉपर्टी को दिखाते हैं, दूसरी तरफ भाग्य रेखा जो है वो आपकी हृदय रेखा पर रुक गई है, तो थोड़े ऑपोजिट साइंस हैं आपके हाथ में। चंद्र पर्वत आपका ठीक ठाक स्थिति में है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है उसके अंदर, और मंगल भी आपका ठीक ही है। यहाँ पर जीवन रेखा पर एक ऐसा लग रहा है जैसे कि एक चेंज, एक कट, कोई प्रॉब्लम इस एज में गई है। जिस तरीके से एज निकालना सिखाया है उस एज पे देखिएगा ये क्या, मतलब यहाँ पर ना कोई बड़ी प्रॉब्लम गई होगी आपकी। अभी मैं बताती हूँ, देखो एज का हम डिस्कस कर रहे थे ना, जैसे ये आपने 21 साल लगाए और ये 42 साल लगाए 10-10 के डॉट पर, तो इस वाले डॉट पे 23-24 आ गया, सॉरी 21-22 आया इस वाले डॉट पे, 22-23-24-25 26-27, इस तरीके से आप एक एक डॉट पे देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। उम्र की बात करूँ, उम्र लंबी है, बहुत ज़्यादा होगी ऐसा नहीं कहा जा सकता, बिकॉज हृदय रेखा जो है वो इतनी ज़्यादा लंबी नहीं है, वो करीब करीब आपको हृदय रेखा से अगर मैं बताऊँ तो 76 के आसपास का नज़र आ रहा है। ठीक है, जीवन रेखा वैसे लंबी है, लेकिन हार्ट लाइन से भी हमें चेक करना होता है, वो भी एक आयु रेखा ही होती है। थोड़ा सा डिप्रेशन का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर इस वाली तस्वीर में देखो,
तो आपकी भाग्य रेखा 50 के बाद चली है, ये देखिए यहाँ तक थोड़ी सी चली है, लेकिन ये चली 2-4 साल ही है। थोड़ा सा आगे जो दिख रहा है ना, वो थोड़ा सा टफ टाइम दिख रहा है पैसे को लेकर। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा उस चीज़ का, ठीक है। और जो उपाय ज़रूर बताएं वो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ कुछ तो है जो गड़बड़ है, जो इतना स्मूथ नहीं है। डिप्रेशन जैसे साइन भी आ रहे हैं हाथ में, तो ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। कोई बड़ा मनी लॉस भी हो सकता है, इसलिए कहीं भी ऐसी जगह पैसा मत फंसाइएगा जहाँ ज़्यादा रिस्क हो। और फर्स्ट फिंगर काफ़ी ज़्यादा ही छोटी है आपकी। उल्टे हाथ में अगर भाग्य रेखा को देखा जाए तो ये फिर भी 54 के बाद चल रही है, ठीक है। 50 के बाद थोड़ी हल्की हुई है 2-1 साल, फिर थोड़ा चली है ये। अब आपने लिखा है आप राइट हैंड से काम करते हो, तो उतना ही काम करेगी नहीं फिर। थोड़े कट फट भी लग रहे हैं हाथ के अंदर। माइंड लाइन पे भी कट लग रहे हैं, सर कोई टेंशन दे सकते हैं ये आपको। देखिए अगर मैं बात को सम अप करूँ, देखिए उल्टे हाथ में भी आपकी ये उंगली छोटी है। अगर मैं आपके हाथ को 2-4 लाइनों में सम अप करूँ, माइंड बहुत तेज़ है, लाइफ लाइन अच्छी खासी है, लाइफ लाइन में कोई ख़ास दिक्कत नहीं है आपकी। मैरिड लाइफ में बीवी का बीमार होना या फिर बीवी के साथ अनबन होना, दोनों में से एक संभावना है। आगे पैसे के लिए कुछ गड़बड़ संकेत हैं, कहीं पैसा मत फंसाइएगा। लक्ष्मी सूक्तम ज़रूर कीजिएगा, शनिवार को किसी की हेल्प ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं ज़रूर जवाब देती हूँ। और आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे तो मेरे नंबर 8588215229 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, केवल और केवल व्हाट्सएप से। थैंक यू।